Good afternoon, everyone. This is me, Pooja, Assistant Professor here at IFT IPS Academy. I welcome everybody again, and I welcome Sonu Jitpuria, our today's resource person, Mrs. Preeti Sarva, Principal IFT, Mr. Hemant Bandhav, HOD, teachers and students. I request Hemant sir to welcome Sonu sir with Tulsi plant. Thank you. Thank you so much, sir. Now I am pleased to introduce Sonu sir, an expert with 15-20 years of experience in this industry. He has worked with Nakoda, Kesar Boutique, and as a freelancer, he specializes in all types of garments from lehenga, sari, salwar, sherwani, and creates stunning high-end designs using Nakshi, Zardozi, Swarovski crystals, cut dana moti, and many more. Let's welcome Sonu sir to begin the Ari workshop. ओके पहले आप कुछ बोलना चाहें? वो तो मैं बोल चुका। ठीक है, एक बार फिर इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम सोनू जतपुरिया है। आज आपको कुछ सिखाऊंगा डिज़ाइन के बारे में, तो आप अच्छे से सीखिएगा और ध्यान से सीखिएगा। ओके। ये सबसे पहले तो ये अपनी आरी होती है, इससे वर्क होता है। ठीक है, और कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि करदाना हुआ, ये सीक्वेंस, और ये मोती, और ये रेशम, और ये लीव्स, और इसको कहते हैं कसब, जरी। ओके, और ये क्रिस्टल्स, इस्तेमाल करने का फैब्रिक, और एंड ये धागिट्टी। ठीक है, और बाकी की चीज़ें मैं अब कल लाऊंगा। अभी आप इससे सीखिए थोड़ा बहुत। और जी हाँ, मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले बेसिक स्टेप होती है इसकी, इस तरह से आरी को घुमाना। तो ये आपके लिए बेसिक रहेगा, क्योंकि ये इसलिए सिखाया जाता है ताकि फैब्रिक में से आरी आसानी से निकल सके। ठीक है, तो ये पहला अपना बेसिक रहेगा, तो आप लोग ये करो। फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस, जैसे कुछ भी स्टार्ट करने के लिए अपन को ऐसे आरी डालते हैं, फिर धागे को नोट बांध दो नीचे, और इस तरह से आरी को बाहर निकालते हैं। ये देखिए, इस तरह वर्ड आरी को इस नीचे से धागा अटकाया और इस तरह से गोल घुमा कर निकाली। ठीक है, ये इसकी बेसिक स्टेप रहती है। नॉट नहीं, बार बार नहीं मारना, जिससे कि इसमें एक छोटा सा नाका होता है, ये देख, उसमें धागा अटकाना पड़ता है, तो गोल घूम के बाहर निकल आता है। नीचे से इस तरह से टर्न मारते हैं धागे में, जी, गोल करके। नीचे से इससे आरी का जो नाका रहता है, इस तरह से स्ट्रेट रखो, और जो नाका अपना नीचे का धागा रहेगा, उसको नीचे से टर्न मारना हल्का सा, वो उस पर अटक जाएगा, फिर उसको गोल घुमा कर बाहर निकालना है। ऐसा रहता है। और अपन इस चीज़ को लगाएंगे तो वो भी इसी तरह से लगेगी। इसमें और भी वैरायटी बुलाई थी सर ने आप लोगों से। कौन कौन क्या लेकर आए? जरदोजी धागा वगैरह कुछ लाए हो आप? ये वाला लाए हो आप? ठीक है, तो है जरदोजी वगैरह बुलवाई थी आप लोगों से। आप कौन इंटरेस्टेड है सीखने के लिए? आप आगे आइए, स्टार्ट। नीचे धागा, हाँ नीचे उसको खींचना है, उसको हल्के हाथ से रखना है नीचे। ठीक है, अब इसको आरी पकड़ो। अब जैसे वो उसमें अटकाना नाके में अपन को धागा, तो थोड़ा सा गोल घुमा के बाहर निकालो धागे को ना। जी हाँ,
ये देखो, ये जो नाका रहता है ना, इसको इस तरह से अपन को स्ट्रेट रखना है, ठीक है, और नीचे टर्न मारना है और ऊपर से गोल करके घुमाकर बाहर निकालना है, ठीक है। और एक गोल रिंग आती है छोटी वाली एम्ब्रॉयडरी वाली, तो उस पर भी आप ट्राई कर सकते हो। नीचे से धागा लूज रहता है, लूज रहता है हल्का सा, देखिए वन, इस तरह से गोल निकालना है। इसके लिए आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, पहले आरी को इस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको एक ही बार घुमाना? हाँ, एक ही बार घुमाना होता है। गोल घुमाइए, गोल घुमाइए। हाँ, आरी को घुमाइए, करिए। उसी में क्यों नहीं? वो आपकी चलिए, इतना आसान नहीं होता है, इसमें काफ़ी समय लगता है सीखने में। हाँ, नीचे से धागा पकड़ना पड़ता है। हाँ, वही आप सिंगल धागा चलाते ना अपन, जैसे कि नॉट में ऐसे धागा अटका के अपने नाके में, तो उसको गोल घुमाकर इस तरह से बाहर निकालना पड़ता है। आप ये, हाँ ये है ना मेरे पास, ये लीजिए। आप लोग पहले बेसिक कर लीजिए, जिसको इस तरह से बेसिक सीख सकते हो अभी पहले। ये देखिए, इस तरह से प्रैक्टिस करो पहले। इसमें से ले लो आरी, और थोड़ी सावधान है ना, दूर रखना अपने से। हाँ, गोल घुमाओ इसको। इसमें डालो आगे का फैब्रिक में। हाँ, इस तरह से। जी हाँ, ये वेरी गुड। जी नहीं, इसके लिए ज़रूरी है। इधर आके अटक रहा है। इसको आप गोल घुमाओगे तब निकलेगा वो, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। पहले प्रैक्टिस की आपने। देखिए, पहले इस तरह से प्रैक्टिस करो। इसमें तकरीबन आपको 5-10 मिनट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके इस तरह से आपका ये इस तरह जब अंदर से लाते तो उसको फिर ऐसे करना, इस तरह से गोल घुमाकर आसानी से निकलता है।
नहीं, नंबर नहीं आते हैं। हाँ आते हैं, 2 नंबर आते हैं इसमें, 8 नंबर आता है, 9 नंबर आता है। और एक आउटलाइनिंग वाली सुई अलग आती है, जैसे कि वो वाइट वाली रखिए, वो आउटलाइनिंग वाली रहती है। और जैसे अपन जरदोजी और वो लगाते हैं ना अपन, नक्सी जरदोजी, उसके लिए ये वाली आरी इस्तेमाल होती है। जैसे नक्सी जरदोजी करदाना ये हुआ, ये सारी चीज़ें इससे लगाई जाती है। ऐसे टन लिया, ऐसे आरी को ऊपर गोल घुमा के निकाला, ठीक है। ओके, कंटिन्यू। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और आरी को पहले इस तरह से बेसिक तरीके से घुमाइए और धागा बताइए। मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ। ये तो रेशम है नहीं ये नहीं, इसके लिए सुइयाँ लगाती है। और थ्रेड किसके पास है एक्स्ट्रा? ये वाला नॉर्मल थ्रेड। रेशम के लिए आरी दूसरी आती है, वो मैं लेकर नहीं आया हूँ, वो एक ही आरी मेरे पास। किस तरह से देखिए, इसमें आसानी रहेगी आपको देखने में। जैसे टर्न लिया, नाके में अटकाया और इस तरह से बाहर निकाल। बाद में इस तरह से नाके में अटका के इस तरह गोल निकाल के बाहर निकाल रहा है इसको। इसको इसमें पहले नॉट लगाते हैं और फिर इसको इस तरह से ये बना लेते हैं फंदा। ओके, और फिर इसमें नाका अटका देते आरी का और फिर इसको इस तरह से 1 राउंड नीचे धागे में अटकाना है नाके में और ऊपर इस तरह से गोल करके धीरे से हल्के हाथ से घुमाकर नाके को बाहर लाना है। इससे कंटिन्यू। ऊपर धागा लाते समय हाथ को थोड़ा लूज कर दें, नीचे वाला। हाँ, वो स्टार्टिंग रहती है ना, तो स्टार्टिंग में छूटता है। प्रैक्टिस चल रही है ना अपनी अभी जब मैंने सीखा था काम, मैं भी ऐसे ही सीखता था, मुझे भी बहुत परेशानी आई, फिर थोड़ा समय लगा, सीख गया मैं भी। फैब्रिक की वजह से अटक रहे हैं या किसी भी फैब्रिक पे स्मूथ चलता है? स्मूथ तो चलता है, जैसे अपन ना तरीका थोड़ा सा वो रहता है निकालने का। जैसे अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोगों को थोड़ी अभी दिक्कत आएगी इसमें। आरी की डायरेक्शन सर इस तरफ रखनी है? हाँ, किधर भी रख सकते हो आप। जब
जिधर हाथ चलता है ना उस तरह का डायरेक्शन रखना पड़ता है। जैसे आप उस साइड से तो इधर हाँ इस तरह से, जैसे कि आरी को इस साइड घुमाते हैं अपन, इस साइड है इस तरह, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो बैठे बैठे इस तरह से प्रैक्टिस, जिससे क्या आसानी रहती है। प्रैक्टिस करते ना अपन, ये बेसिक स्टेप रहती है अपनी। और अपन जैसे सब चीज़ें वगैरह इसके अंदर डाल देते हैं। हाँ वो इसी से डालते हैं, प्रोसेस ही रहती है आउटलाइनिंग वाली। बस पहले ये सीखनी पड़ती है अपन को, तो उसका जो आरी जरदोजी रहती है, कटाना होता है, मोती होता है, सब चीज़ वैसे लग जाती है। पहले ये प्रोसेस सीखनी पड़ती है, सीधी सीधी लाइन। आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो? आप लेफ्टी हो? अच्छा हाँ होता है, बट आप लेफ्टी हो फिर राइटी हो? लेफ्टी हो, यहाँ पे लेफ्टी से प्रैक्टिस करो पहले इस तरह से। सर ये प्रैक्टिस क्या पड़ा है? तो मेरे बहुत कपड़े फाड़े हैं वैसे तो जब मैं सीखता था ना। वो थ्रेड कहाँ गया? आपके पास था क्या? कोई बात नहीं, होता है स्टार्टिंग में। जैसे देखो नॉट बांध ली इस तरह से फंदा लिया, इस तरह से उसको आरी में अटकाया नीचे नाके में, फिर ऐसे कंटिन्यू चालू करा। निकालो टाका बाहर, गोल घुमा के स्ट्रेट रखो। सुई ऐसे नहीं रखते, सुई को ऐसे स्ट्रेट रखते। हाँ स्ट्रेट होना चाहिए। हाँ नीचे से एक राउंड करके ऊपर घुमाते, और नीचे का हाथ लूज कर देते हैं, तो टाका आसानी से बाहर आ जाता है। अब जैसे कि आपको ये लगाना है, अब इसमें आरी में डालो एक दाना इसके अंदर। तो कैसे इसका अंदर? हाँ इसके अंदर हाँ ठीक। अब इसमें नाके के अंदर छोड़ दीजिए, वैसे कैसे उतार दो, उंगली से, इससे उंगली से उतार दो। हाँ ऐसे कंटिन्यू। जो एक टाका रहेगा उसमें एक ही मोती डालेगा? हाँ एक टाके में एक मोती आता। जैसे कभी आपको थोड़ा बेसिक है तो आपको थोड़ा भी समय लगेगा। हाँ बढ़िया, ठीक है। दो उंगलियों का इस्तेमाल नहीं होता है इसमें, 3 उंगलियां लगती है। आप कहाँ तक पहुँचे? ठीक है। हाँ एक धागा निकला तो पूरा खुल जाता है, यानी नीचे का धागा अपन को लूज रखना पड़ता है। और इसमें जब ख़त्म हो जाए अपना वर्क तो इस तरह से नोट करते हैं।
रिंग अपना, और आरी वगैरह चलाने के लिए अपना ये अड्डा होता है। इस पे ऐसे बना सकते हैं, इस पे जैसे कि मैंने ये बनाया था लोगो यूनिकॉर्न, इसी पे बनाया था मैं। बस। आरी में अटका, नाके में अटका, हाँ गोल घुमाइए। छूट जाता है ऊपर आता है। देख मैं बताता हूँ, इस तरह जो नाका रहता है इसको हमेशा इस तरह से अपन यूँ करते हैं और फिर आरी इस तरह से बाहर निकालते हैं। जब निकालना रहता है तो हाँ टर्न करते हैं बाहर की साइड। इस तरह से चलाओ। भी आपका उधर नहीं चल रहा है स्टार्ट? अच्छा जैसे कि देखिए इस तरह से, निकालने के बाद मोती छोड़ना है, हाँ इस तरह से। इसमें दिक्कत है। मैं स्टेप दूसरी स्टेप नहीं, ये कुछ भी लगाना हो अपन को ये वाली स्टेप पहले सीखनी पड़ेगी अपन, स्टेप उसके अलावा दूसरी नहीं है। यही है अपनी बेसिक और फाइनल भी यही सब। अरे ये वाला काम सीख लिया आपने, यहाँ पे दावा खत्म। इसको नॉट पक्का कर दो। पक्का कैसे करते हैं मैं बताता आपको। पहला टाका तो आसानी से निकाल लो, आप दूसरे में क्या होता है? कॉन्फिडेंस लेवल Good. जैसे कभी मैं आरी घुमाना भूल जाओ तो ऐसा अटक जाता हूँ। अगर ये नहीं आया तो एंकर वर्क भी कर सकते हो आप, एंकर का कुछ डिज़ाइन बना सकते हो। आपको सुई देता हूँ मैं, उससे बना। इसमें एंकर डालो, ये आपके पास है ना हाथ की, इसमें ये एंकर निकाला, वो सुई में डालना है। इसमें नहीं जाएगा, इसमें आपको थ्रेड चलाना पड़ेगा, और वो जो थ्रेड आता है ना इस जरी के साथ, इसको मत चलाओ, इसके साथ सिर्फ धागा चलाओ। जो थ्रेड आता है ना अपना नॉर्मल, वहाँ पे जहाँ मटेरियल मिलता है ना अपना, वहाँ पे बोल दो, आरी दे देंगे वो निकाल के। करने का तरीका ऐसा, जैसे ये अपनी उंगली रहती है ना, इसको इस तरह से पकड़ो, टाका निकाला, फिर एक धीरे से छोड़, एक निकाल दे, एक छोड़ दिया, फिर उसको वापस से पकड़ा, फिर दूसरा निकाला, फिर उसको छोड़ा, फिर इस तरह से निकाला, इस तरह से।
आप धागा नहीं चला रहे? वो ना वो धागे के धागे निकल रहे बार बार। धागे के धागे और इसको नॉट कैसे बनानी है, इसको एंड कैसे करना एंड ऐसा होता है, जैसे ये लूज छोड़ दिया फिर उससे दूसरा निकाला इस तरह। ठीक है, स्ट्रेट आ रही है, हम ऐसे ऐसे स्ट्रेट रखते हैं तो आसानी से निकल जाती है गोल घुमाने पर। अब हम उसको थोड़ा सा भी तिरछा रखें, गोल घुमाएंगे ना तो नहीं निकलती। और ये वर्क तो आप घर पे सीख सकते हो, वैसे मैंने बेसिक बता दिया आपको, आप लोग घर पे कंटिन्यू कर सकते हो। और ये जो आरी मिलती है मार्केट में आसानी से मिल जाएगी आपको, जहाँ से आप मटेरियल लोगे वहाँ पर बोलना कि हमको आरी चाहिए तो वो निकाल के दे देंगे आपको ना। और जिसको कभी लगे तो मुझसे ले लेना अभी एक दो, और बाकी की चीज़ें मैं आपको कल बताऊँगा। नहीं हाँ, इसको जितनी भी अपनी वेराइटीज़ है ना, तो अपन पहले सबसे बेसिक आउटलाइन सीखेंगे। आउटलाइन सीख गए ना तो ये सारी चीज़ें आसानी से लग जाती हैं। और ये तो बटर पेनिंग करने के लिए आती है, तो मैंने बनाई थी घर पर। जैसे एक वो आता है, वो कल मैं आपको बताऊंगा, लाया नहीं, मैं भी भूल गया। बाकी की चीज़ें मैं कल लाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिक स्टेप क्या रहती है उसके सीखने की। और किसी को सिलाई में इंटरेस्टेड हो तो मैं अपने भैया का कार्ड दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हमने नई बुटीक खोली है, आप लेटेस्ट में जैसे कि अभी वेस्टर्न में चल रहा है हमारे पास, देखा कैसा बना।
सुंदर। अभी जैसे लेटेस्ट में अपने पास ये डायमंड क्रिस्टल ही ज़्यादा चल रहे हैं वेस्टर्न में, ये वाला मटेरियल्स ज़्यादा चलता है अपने पास अभी। That you like, come on, you want it. Come on, and get it. Come on, I want it. 오늘 밤 미쳐봐, you and me, no one else. Come on, you want it. Come on, and get it. Come on, I want it. 오늘 밤 미쳐봐, you and me, no one else. Come on, you. Come on, and get it. Come on, I. 오늘 밤 미쳐봐, you and me, no one else. Come on, you. Come on, and get it. Come on, I. 오늘 밤 미쳐봐, you and me, no one else. ओके बंद। जैसे कि अपन पक्का करते हैं ना लास्ट में, वो इस तरह से करते हैं। ये पहला टाका इतना लूज छोड़ दिया, फिर उसी के अंदर से दूसरा टाका निकालते हैं इस तरह से। वो जो पहला टाका था ना, उसको इसके अंदर फंदा डाल देते हैं, ये पक्का हो जाता है। ठीक है, ऐसे एक बार और। जैसे अपना काम खत्म हो गया ये, ठीक, आखिरी पक्का करना पड़ता है। ये जो पहला टाका रहता है अपना लूज वाला, उसी के अंदर से एक और टाका निकालना पड़ता है, और फिर ये जो पहला वाला रहता है ना, उसको ऐसे फंदा डाल देते हैं, इससे पक्का हो जाता है। ओके, इसी क्रिया को 2 बार कर सकते तो अच्छा पक्का होता। कल मैं आपको हाँ जरिए में एंड करते ना, तब पक्का इसी तरह से होता है। समझ में आया बच्चों? तो कैसा आज का दिन रहा आपका? फ्रूटफुल रहा? सीख पाए हैं कुछ? ड्रिपिंग में सीख पाए हैं? कल आपसे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लेंगे हम, याद करके आइएगा कुछ ना कुछ कि आपको करना है हाथ से। और आरी में सीख पाए हैं अच्छे से? आवाज़ तो आई नहीं रही। आरी में थोड़ा टाका निकालना सीख गए हो, थोड़ा समय लगता है उसमें, इतनी जल्दी नहीं सीखते हो। सर इनको होमवर्क दे दीजिए आज के लिए। इनके पास एम्ब्रॉयडरी रिंग हमने इसीलिए मंगाई, जिन जिन के पास सबको करके लाना है। जिन जिन के पास रिंग है वो एक एक आरी ले जाइए, प्रैक्टिस करते रहना घर पर, जिस तरह से मैंने बताई आप लोगों को। ठीक है, तो सबको कल क्या बना के लाना है, एक होमवर्क दे दीजिए। ओके, तो जैसे स्कूल में होमवर्क देते ना, वैसे अपने हिसाब से कुछ भी ड्रॉ कर लेना। चलो, जैसे जलेबी हुई, इमरती हुई, कुछ भी जो भी हो वैसे ड्रॉ करके बना लेना। भले टेढ़ा मेढ़ा लाना, टेढ़ा मेढ़ा जैसा ही बने। 80%, 50%, 40%, जितना भी खूबसूरत बनता है बनाइए। आपको एंकर से अच्छा था, आप एंकर से कुछ बना के लाना। ओके, जैसे जरदोज़ी हुई वगैरह, ये आज मैं लाया नहीं, कल मैं आपको वो चीज़ें लगाना सिखाऊंगा, किस तरह से वो लगाते हैं और किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।